विटामिन बी 12 और D3 की कमी कैसे पूरी करें? नसों की कमजोरी, जॉइंट पेन और थकान होगी छूमंतर। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आज के समय में लाखों लोगों को धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना रही है। कई लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। कुछ लोगों के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। कई लोगों को हर समय शरीर टूटता हुआ महसूस होता है। जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में कमजोरी, बार बार चक्कर आना, याददाश्त कमजोर होना, बाल झड़ना और हर समय सुस्ती महसूस होना, ये सब सिर्फ सामान्य कमजोरी नहीं है। कई बार इसके पीछे छुपा होता है विटामिन बी 12 और विटामिन D3 की कमी। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे विटामिन बी 12 क्या होता है, विटामिन D3 क्यों जरूरी है, इनकी कमी के लक्षण क्या हैं, किन लोगों में इसकी कमी ज्यादा होती है, कौन कौन से फूड्स शरीर में इनकी कमी पूरी करते हैं और कैसे आप बिना ज्यादा खर्च किए अपने शरीर को फिर से ताकतवर बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज की जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं विटामिन बी 12 क्या होता है। विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। यह हमारी नसों को मजबूत बनाने में मदद करता है, दिमाग को एक्टिव रखता है, शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है और सबसे जरूरी बात, यह शरीर में एनर्जी बनाने का काम करता है। अगर शरीर में बी 12 की कमी हो जाए तो इंसान हमेशा थका हुआ महसूस करता है। उसे लगता है जैसे शरीर में ताकत ही नहीं बची। अब सवाल आता है कि आखिर शरीर में विटामिन बी 12 की कमी क्यों होती है। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी है। फास्ट फूड बढ़ गया है, पौष्टिक खाना कम हो गया है, लोग समय पर खाना नहीं खाते, सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, रात देर तक जागते हैं और दिन भर चाय कॉफी पर जिंदगी चल रही है। इसी वजह से शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। शाकाहारी लोगों में बी 12 की कमी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि विटामिन बी 12 ज्यादातर एनिमल बेस्ड फूड्स में पाया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को पेट की समस्या रहती है, जो लोग लंबे समय तक गैस या एसिडिटी की दवाइयां लेते हैं या जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, उनमें भी बी 12 की कमी हो सकती है। अब बात करते हैं विटामिन बी 12 की कमी के लक्षणों की। अगर आपको हर समय थकान रहती है, अगर हाथ पैरों में झुनझुनी होती है, अगर पैरों में जलन महसूस होती है, अगर शरीर में कमजोरी रहती है, अगर बार बार चक्कर आते हैं, अगर याददाश्त कमजोर हो रही है, अगर काम में मन नहीं लगता, अगर चलते समय बैलेंस बिगड़ता है, अगर मूड खराब रहता है, तो ये सभी विटामिन बी 12 की कमी के संकेत हो सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन D3 की। विटामिन D3 को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह सूरज की रोशनी से बनता है। लेकिन आजकल लोग धूप में निकलते ही नहीं। सुबह से शाम तक ऑफिस, मोबाइल और लैपटॉप में जिंदगी गुजर रही है, जिसकी वजह से शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती। यही कारण है कि आज छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में विटामिन D3 की कमी तेजी से बढ़ रही है। विटामिन D3 शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को ताकत देता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करता है। अगर शरीर में D3 कम हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, कमर दर्द बना रहता है, शरीर में अकड़न होने लगती है और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। अब समझते हैं विटामिन D3 की कमी के लक्षण।
अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, अगर सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में दर्द होता है, अगर शरीर टूटता रहता है, अगर कमर दर्द हमेशा बना रहता है, अगर बार बार कमजोरी महसूस होती है, अगर नींद सही नहीं आती, अगर इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी हो। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल, इन दोनों विटामिन्स की कमी को कैसे पूरा करें। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B12 बढ़ाने वाले फूड्स की। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली, चिकन और दूध से बनी चीजें विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। दूध और दही का सेवन जरूर करें। पनीर खाएं। फोर्टिफाइड सीरियल्स लें। सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अंकुरित अनाज खाएं। और डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन D3 की। विटामिन D3 बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है सुबह की धूप। सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच की हल्की धूप शरीर के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। रोजाना 20 से 30 मिनट धूप लेने की कोशिश करें। इसके अलावा दूध, दही, घी, मक्खन, अंडे की जर्दी और फैटी फिश जैसी चीजें D3 बढ़ाने में मदद करती हैं। लेकिन सिर्फ खाना ही काफी नहीं है। कुछ आदतें भी बदलनी जरूरी हैं। सबसे पहली आदत, देर रात तक जागना बंद करें, क्योंकि खराब नींद शरीर की रिकवरी को धीमा कर देती है। दूसरी आदत, ज्यादा जंक फूड खाने से बचें, क्योंकि जंक फूड शरीर में सूजन बढ़ाता है और पोषण की कमी पैदा करता है। तीसरी आदत, रोज थोड़ा व्यायाम जरूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपायों की। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना शरीर को ताकत देता है। भीगे हुए बादाम और अखरोट दिमाग और नसों को मजबूत बनाते हैं। तिल और गुड़ शरीर को मिनरल्स देते हैं। अंकुरित अनाज शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देते हैं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि कमजोरी सिर्फ उम्र की वजह से आती है, लेकिन सच यह है कि खराब लाइफस्टाइल शरीर को समय से पहले बूढ़ा बना देती है। आज 30 साल की उम्र में लोग थकान से परेशान हैं, जबकि कुछ लोग 60 साल की उम्र में भी पूरी तरह एक्टिव रहते हैं। फर्क सिर्फ आदतों का होता है। अगर आप अपने शरीर को सही पोषण देंगे, अगर समय पर सोएंगे, अगर शरीर को एक्टिव रखेंगे, तो शरीर लंबे समय तक मजबूत बना रहेगा। अब समझते हैं कि किन लोगों को विटामिन B12 और D3 की जांच जरूर करवानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है, अगर आपको हर समय थकान रहती है, अगर बाल तेजी से झड़ रहे हैं, अगर हाथ पैरों में झुनझुनी होती है, अगर हड्डियों में दर्द रहता है, अगर आप लंबे समय तक ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, अगर धूप में कम निकलते हैं, तो आपको जांच जरूर करवानी चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि इंटरनेट देखकर खुद से सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर इंसान का शरीर अलग होता है। किसी में B12 ज्यादा कम होता है, किसी में D3। इसलिए बिना जांच करवाए सप्लीमेंट लेना नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं कि जब शरीर में विटामिन्स की कमी पूरी होने लगती है तो क्या बदलाव महसूस होते हैं। धीरे धीरे शरीर में एनर्जी आने लगती है। सुबह फ्रेश महसूस होता है। हड्डियों का दर्द कम होने लगता है। मूड अच्छा रहने लगता है। काम में मन लगने लगता है। चलने फिरने में ताकत महसूस होती है और शरीर पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस होने लगता है। दोस्तों, शरीर हमें पहले ही संकेत देता है।
लेकिन हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं। जब तक बीमारी बड़ी नहीं हो जाती तब तक हम ध्यान नहीं देते। इसलिए समय रहते अपने शरीर की जरूरत को समझना बहुत जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दे रहे। लेकिन याद रखिए, अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो जिंदगी का कोई भी सुख अच्छा नहीं लगेगा। तो आज से ही फैसला कीजिए, सुबह की धूप लेंगे, पौष्टिक भोजन खाएंगे, जंक फूड कम करेंगे, अच्छी नींद लेंगे और शरीर को एक्टिव रखेंगे। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही असली धन है। जब शरीर मजबूत होगा तब मन मजबूत होगा, और जब मन मजबूत होगा तब जिंदगी भी बेहतर लगेगी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। अब दोस्तों, हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्यों आजकल इतनी कम उम्र में लोगों के शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही है। पहले के समय में लोग ज्यादा मेहनत करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, धूप में काम करते थे, घर का बना शुद्ध खाना खाते थे, इसलिए उनके शरीर में ताकत बनी रहती थी। लेकिन आज की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी है। रात देर तक मोबाइल चलाना, सुबह देर तक सोना, बाहर का खाना, ज्यादा तनाव, कम नींद और घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना, ये सारी आदतें शरीर को धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। कई लोग सुबह सिर्फ चाय पीकर काम पर निकल जाते हैं। कुछ लोग पूरा दिन बिस्किट और फास्ट फूड पर निकाल देते हैं। कुछ लोग वजन कम करने के चक्कर में खाना ही कम कर देते हैं। धीरे धीरे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने लगती है और फिर शरीर अलग अलग संकेत देना शुरू कर देता है। कभी सिर दर्द, कभी कमजोरी, कभी चक्कर, कभी हाथ पैरों में झुनझुनी, कभी कमर दर्द, कभी घुटनों में दर्द। लेकिन लोग इन संकेतों को सामान्य समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। अगर मशीन को सही ईंधन नहीं मिलेगा तो वह धीरे धीरे खराब होने लगेगी। ठीक उसी तरह अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा। अब बात करते हैं नसों की कमजोरी की। आज बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। कभी झुनझुनी होती है, कभी पैरों में जलन होती है, कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर में ताकत ही नहीं बची। इन सब के पीछे एक बड़ा कारण विटामिन B12 की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन B12 हमारी नसों को स्वस्थ रखने का काम करता है। अगर इसकी कमी लंबे समय तक बनी रहे तो नसें कमजोर होने लगती हैं। कई लोगों को चलते समय बैलेंस बिगड़ने लगता है। कुछ लोगों की याददाश्त कमजोर होने लगती है। कुछ लोगों को हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस होता है। इसलिए शरीर के संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द की। आज कम उम्र में भी लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द होता है। कमर दर्द हमेशा बना रहता है। सुबह उठते समय शरीर अकड़ा हुआ लगता है। इसका एक बड़ा कारण विटामिन D3 की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D3 हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर शरीर में D3 कम हो जाए तो कैल्शियम सही तरीके से काम नहीं कर पाता और धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अब समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं। सबसे पहली चीज धूप। सुबह की हल्की धूप शरीर के लिए किसी दवा से कम नहीं है। रोजाना थोड़ी देर धूप लेने से शरीर प्राकृतिक तरीके से विटामिन D3 बनाता है।
लेकिन ध्यान रखिए, बहुत तेज धूप में ज्यादा देर रहना सही नहीं है। सुबह की हल्की धूप सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। अब बात करते हैं पानी की। कई लोग दिन भर बहुत कम पानी पीते हैं। इससे शरीर में थकान बढ़ सकती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है और शरीर सुस्त महसूस होने लगता है। इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी जरूर पिएं। अब बात करते हैं खाने की। अगर आप सच में शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपनी प्लेट में पौष्टिक चीजें शामिल करें। हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध, दही, पनीर, सूखे मेवे, अंकुरित अनाज, ये सभी चीजें शरीर को ताकत देती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि उन्हें हमेशा कमजोरी रहती है चाहे वे कितना भी आराम कर लें। दोस्तों, सिर्फ आराम करने से शरीर मजबूत नहीं होता। शरीर को सही पोषण और सही जीवन शैली दोनों चाहिए। अगर आप हर समय तनाव में रहेंगे, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। इसलिए शरीर को एक्टिव रखना जरूरी है। रोजाना थोड़ी वॉक करें, हल्का व्यायाम करें, योग करें, स्ट्रेचिंग करें। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि शरीर की कमजोरी का असर दिमाग पर भी पड़ता है। जब शरीर में जरूरी विटामिन्स की कमी होती है तो इंसान का मूड खराब रहने लगता है। उसे हर समय थकान महसूस होती है, काम में मन नहीं लगता, ध्यान भटकता रहता है। कई बार लोग इसे सिर्फ तनाव समझते हैं, लेकिन इसके पीछे पोषण की कमी भी हो सकती है। इसलिए सिर्फ बाहर से फिट दिखना काफी नहीं है, अंदर से स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं में विटामिन B12 और D3 की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कई महिलाएं अपने खानपान पर ध्यान नहीं देती। घर और काम की जिम्मेदारियों में खुद की सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। धीरे धीरे कमजोरी बढ़ने लगती है, पीठ दर्द, पैरों में दर्द, बाल झड़ना, थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। इसलिए महिलाओं को अपनी डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं बुजुर्गों की। बढ़ती उम्र में शरीर पोषण को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए बुजुर्गों में विटामिन D3 और B12 की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, चलने में दिक्कत हो सकती है और गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ शरीर की जांच करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ आसान घरेलू चीजों की जो शरीर को ताकत देने में मदद कर सकती हैं। सुबह भीगे हुए बादाम खाना, दूध में हल्दी मिलाकर पीना, गुड़ और तिल खाना, दही का सेवन करना, मौसमी फल खाना, ये सभी चीजें शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देने में मदद करती हैं। दोस्तों, याद रखिए, शरीर एक दिन में कमजोर नहीं होता। गलत आदतें धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर बनाती हैं और अच्छी आदतें धीरे धीरे शरीर को मजबूत बनाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहे तो आज से ही अपनी आदतें बदलना शुरू कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, धूप लीजिए, पौष्टिक खाना खाइए, मोबाइल कम चलाइए, तनाव कम कीजिए और अपने शरीर की सुनिए, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहता है तब जिंदगी की हर खुशी अच्छी लगती है। और याद रखिए, दवा से ज्यादा असर अच्छी जीवन शैली करती है। इसलिए खुद को समय दीजिए,
अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए और अपने शरीर को वो पोषण दीजिए जिसकी उसे सच में जरूरत है। ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी रोज पाएं। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत हमारे चैनल पर 23,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अब हमें 3,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है ताकि हमारा चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज हो सके और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और अच्छी वीडियो लाता रहूं। इसलिए अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका हर एक सहयोग मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।